इस श्रृंखला में मैं सबसे पहला आमंत्रण देना चाहूंगा गांव की गोधूली से निकल करके चेयरमैन सर कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर वाला दृश्य एक बार एलईडी पर लग चुका है। आप इस दृश्य को अपनी आंखों में कैद कर लें और सिर्फ एक संकल्प लें कि हेलीकॉप्टर पीसीपी में अगली बार फिर आएगा और वजह मैं और मेरा परिवार बनेंगे। इतना संकल्प आपने कर लिया तो इस महोत्सव में हेलीकॉप्टर उतारने का मंतव्य सिद्ध हो जाएगा। तो लीजिए अब मैं आपके बीच मंच पर आमंत्रण देना चाहूंगा गांव की गोधूली से निकल करके सिविल सर्विसेज के माध्यम से प्रशासनिक सेवा के बड़े पद को सुशोभित करने वाले विशु साहब। मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ गांव से आए हैं, कुछ घाटी से आए हैं और इस देश की बड़ी कुर्सियों पर बैठे सब लोग माटी से आए हैं। हमारे बीच एक ऐसा व्यक्तित्व और कर्तृत्व मौजूद है जो गांव जैसी छोटी सी जगह कबीर सर झुंझुनू से निकल करके सिविल सर्विसेज परीक्षा में ऑल इंडिया लेवल पर 13वीं रैंक प्राप्त करके शेखावाटी सीकर झुंझुनू का नाम रोशन करने वाले प्रिंस परिवार की सिविल सर्विसेज विंग के मेंटर, अक्सर आप वहां क्लासेस भी लेते रहते हैं, आप सभी को मार्गदर्शित करने के लिए आमंत्रित हैं। वर्तमान में आप ब्यावर एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। श्रद्धा और सम्मान के साथ सम्माननीय गौरव जी बुडानिया को गौरवशाली तालियों के साथ आमंत्रण दें। एक बार जोरदार तालियां सर के सम्मान में सम्माननीय गौरव जी बुडानिया। आपकी आईएएस में ऑल इंडिया 13वीं रैंक है। नए युवा अधिकारी हैं। आईएएस जैसी परीक्षा में ऑल इंडिया सी रैंक हासिल करना, मैं मानता हूं सपना हकीकत में बदलने जैसा है। और आजकल तो गौरव सर हैं, वो मुझे भी एकदम कड़क रखने लग गए हैं। मैंने आपको जब निमंत्रण दिया तो फोन किया तो मैंने कहा डीपी में मुझे खतरनाक दिख रही है, तो बोले जैसे स्कूल का डंडा बंद हो गया वैसे ही हम लोगों की भी सीमाएं होती हैं, इसलिए मुझों से ही प्रभाव बनाते हैं। आईएएस जैसी मजबूत परीक्षा में, देश की नामी परीक्षा में ऑल इंडिया 13वीं रैंक हम सभी के लिए गौरवशाली विषय है। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। पूरे प्रिंस परिवार, पीयूष जी, शुंडा जी, योगेंद्र जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। लेकिन अब ओमकार जी जैसे ऊर्जावान जो वक्ता के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कुछ भी बोल के आप सब लोगों को, मतलब क्या बताऊं, इन्होंने सब बातें बोल दी। लेकिन मैंने आपका पूरा प्रोग्राम ये देखा। इस प्रोग्राम को देखने के बाद मुझे लगा कि 10-12 साल पहले 2012 में मैं भी सीकर से ही पढ़ के पास होके आईआईटी में गया था। उसमें और आज के टाइम में क्या फर्क है, तो कुछ बस 2-3 बातें ही आपके साथ शेयर करूंगा। पूरी 3 बातें हैं तो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हाउस द जोश। यार हेलीकॉप्टर आया है आपके लिए, फिर भी इतना कम जोश। हाउस द जोश। हाँ, अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है ना? तो 3 बातें बताऊंगा। पहली बात, सीकर पिछले 12 सालों में कितना बदल गया। जब हम लोग तैयारी करते थे, हम ये देखते थे कि कट ऑफ कितनी जा रही है। जैसे उस टाइम आईआईटी कट ऑफ जैसे 204 गई थी, तो उसमें हम ये टारगेट करते थे कि किस तरीके से 204 नंबर लाए जाए। और आज क्या टाइम आ गया है, अब आप देख रहे हो कि कोई एक भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए, 720 में से 720 नंबर आए। तो ये जो सोच आपकी बदली है, जो पूरे भारत में रैंक 1 लेके आए हैं देवेश जोशी, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और अब मैं चाहता हूं कि आप में आज जो ये जोश आया है, उस जोश से आप अगली साल इतनी सारी रैंक 1 लेके आओ कि इन्हें प्लेन लाना पड़े, हेलीकॉप्टर से काम नहीं चले। तो पक्का इतनी मेहनत करोगे ना? तो ऐसे थोड़ी ना, जोर से बोलो, करोगे ना? हाँ, पक्का। तो ये हुई बहुत ही तगड़ी बात। अब देखो, जो कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चों को ऐसे लगता है कि साहब मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, कि ऐसे मतलब कईयों के तो नंबर आ रहे होंगे 700-700, कईयों के 500 550 भी आ रहे होंगे। वो ऐसे सोच रहे होंगे कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो जब हम भी इस टाइम पे तैयारी करते थे, तब एक मैंने भी किसी से सुना था, तो उन्होंने बताया
कि आपको सिलेक्शन कैसे होगा कैसे नहीं होगा उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। वो बोलते थे कि मैं डेली एक रजिस्टर लेता था और एक पेन लेता था और मैं इतने सारे क्वेश्चन सोल्व करता था कि जब तक वो पेन खत्म ना हो जाए, और उसमें चाहे क्वेश्चन सही हो गलत हो मैं उन चीजों में दिमाग ही नहीं लगाता था। बस वो पेन खत्म हो गया ना तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इसी तरीके से जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया ना वो इस चीज पे आ जाना अपने कि रजिस्टर लेना, पेन लेना, और है ना कि बस आज तो इस पेन को खत्म करके ही सोना है। जब आप इस तरीके से लक्ष्य बढ़ाने लग जाओगे वो पेन कब आपको हेलीकॉप्टर तक ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सब लोगों को एकदम लगे रहना है, पूरी मेहनत के साथ काम करना है। सीकर से मैंने जो सबसे बढ़िया बात सीखी, उसके बाद अलग अलग एग्जाम दिए उनके अंदर भी काम आती थी कि सीकर में यही चीज सिखाते थे कि घर पे जाओगे सिलेक्शन लेके तो जो माता पिता का जो सीना है ना और उनकी आंखें देख के आपको जो खुशी होगी ना वो खुशी कहीं नहीं दिख सकती। तो गौरव सर बोल रहे हैं और हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहा है, इससे अच्छा संयोग कुछ नहीं हो सकता। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। तो आज आपने देखा ना कि किस तरीके से देवेश के दादाजी, पिताजी, माताजी सबका कितना सारा सम्मान हुआ था। वो सम्मान आपको भी अगले साल अपने माताजी, पिताजी, भैया का सबका वो सम्मान कराना है। तो आपने कुछ प्राउड फैमिलीज भी देखी, तो कुछ बच्चे इस चीज से डिमोटिवेट ना हो कि मेरी फैमिली में ना पहले कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ। तो मैं बता रहा हूँ मैं भी एक वैसा ही एग्जाम्पल था कि घर पे किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन ये था कि सबसे पहले अपन स्टार्ट करेगा। तो आप भी अपने गांव में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके परिवार में सबसे पहला सिलेक्शन कौन लेगा? आ यस, ये एकदम ना पूरी जज्बा रहना चाहिए। फिर जब पढ़ते पढ़ते ना मतलब कि दिमाग ऐसे गर्म हो जाता है ना, कई बार जैसे गाड़ी गर्म हो जाती है, तो उस टाइम पे बस एक ही शेर याद करता था मैं, वो बस उसके साथ मैं आप ये यहाँ पे आज छोटा सा ही स्पीच दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये बड़ा खतरनाक है, बहुत ज्यादा जोश आता है। 4-5 दिन तक तो आदमी है ना, और पास में, ठीक है, तो ये एक शेर है, एक साथ याद करना और वापस बोलना। भयंकर जोश आता है इसमें, मतलब सीधा एल्टो से फरारी बन जाओगे। ठीक है, करें स्टार्ट? ठीक है, रख हौसला, रख हौसला, तू वो मंजर भी आएगा, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और अपने पास हेलीकॉप्टर आएगा क्योंकि अपना मिशन हुआ है। ठीक है, रख हौसला, रख हौसला, तू वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिले मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिले मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप सभी के अंदर जो एनर्जी है, जो शक्ति है, उसके साथ ना पूरा आपको न्याय करना है, पूरी शिद्दत से मेहनत करनी है, और इतनी सारी मेहनत करनी है कि यहाँ पे अगली बार है ना जो ये बाइक है ना उनके लिए जगह कम पड़ जाए और हेलीकॉप्टर से काम नहीं चले, पूरा ना इंडिगो वाला प्लेन नहीं उतारना पड़े, और सीकर को पहला और जो आपने सिलेक्शन के बाद देखा ना कि सारे जो इधर सिलेक्टेड बैठे हैं वो सारे चमकने लग गए हैं ना, आपने पिछली साल देखा होगा और इस साल देखा है तो देखो चमक आ गई ना, वैसे ही चमक आप सबके ऊपर भी आएगी। और मेहनत करते रहें। जब आज तो देखो आपके सामने रैंक 1 जैसी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल भी सेट हो गए। जब हम तैयारी करते थे तो कोई भी सीकर में टॉप 100 में यदि कोई आ जाता था ना तो वो बहुत बड़ी न्यूज हो जाती थी। आप चिंता नहीं करें, पुष्प वर्षा का सीन कैमरे में कैद हो रहा है, अभी आपको एलईडी के माध्यम से दिखाया जाएगा। ये आज हेलीकॉप्टर आपको सोने नहीं देगा, रात को सोओगे ना तो इसी की आवाज निकल के आएगी कि सिलेक्शन
लेना है। और जैसे मैंने कई बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब अभी 650 70 700 ऐसा स्कोर कर रहे होंगे, तो मैं आपको एक चीज ये बता देता हूँ, वो आज के सेलिब्रेशन में भी आपने देखी होगी। बाकी सब सिलेक्शन होता है, रैंक केवल एक ही होती है, और जो रैंक 1 होती है उसको कभी भूला नहीं जाता। क्यों? क्योंकि रैंक 1 एक मिसाल होती है, मिसालें हमेशा दी जाती हैं, भूली नहीं जाती हैं। तो अगली बार कम से कम 5-10 बच्चों की रैंक 1 आनी चाहिए, क्योंकि 720 नंबर तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही आदमी लेके आ सकता है, हम सारे के सारे है ना लेके आएंगे। तो क्या पता अभी ऊपर से बातें कोई सुन रहा हो, तो कौन कौन रैंक 1 लेके आएगा, वो उसकी आवाज कितना जोर से बोलता है उस देखते हैं। तो हाउस द दोस्त, चलो बहुत बहुत बढ़िया। आपका प्रिंस एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ये मौका दिया। और आप सब लोग इसी तरीके से लगे रहें, अगली साल फिर किसी की रैंक 1 आएगी, एंड क्या पता है आने का वापस से मौका मिले। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।